नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे राहु की दशा की और उसके प्रभावों की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 मार्च 2026, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 9:10 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 1:31 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपकी राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, राहु की जो गणना है ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। सूर्य का परिक्रमा पथ और उसमें चंद्रमा जहां जहां कट करता है वो राहु और केतु कहे जाते हैं। अगर सूर्य प्राण है ज्योतिष में, तो चंद्रमा मन है। राहु इसी मन और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का जो सहयोगी है केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। और अगर आप कुंडली में राहु को ठीक से स्टडी करें तो ये जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। इसीलिए राहु को रहस्यमयी ग्रह भी कहा जाता है। राहु का संबंध होता है जीवन की आकस्मिकताओं से। अचानक जो चीज जीवन में घटे या अचानक जो चीज जीवन में हो, वो राहु की वजह से होती है। इसीलिए जब राहु की दशा चलती है तो जीवन में अचानक चीजें घटने लगती हैं, आकस्मिक प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु की स्थिति क्या है, कहां बैठा है, किसके साथ है, किस नक्षत्र में है, राहु की स्थिति को समझकर अगर उपाय किए जाएं तो राहु की बुरी दशा को शांत किया जा सकता है। राहु की दशा जब चले तो बहुत गंभीरता से उस समय को समझना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि राहु की ये दशा आकस्मिक रूप से जीवन में उपद्रव मचा दे। इसीलिए जब राहु की दशा चले तो सोच समझकर, सतर्क होकर जीवन जीना चाहिए। मेष राशि, धन का लाभ आपको इस समय हो सकता है। परिवार में व्यस्तता रहेगी,
विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक समस्या दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए। निर्णयों में कोई जल्दबाजी मत करिए। अपने निर्णयों को गोपनीय रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी कुंडली में राहु प्रतिकूल है और राहु की दशा चले तो क्या होगा? इस दशा में भय की और वहम की समस्या हो जाती है। राहु की दशा चले और कुंडली में राहु अच्छा ना हो तो इस दशा में भय और वहम हो जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। जीवन में चीजें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने लगती हैं। राहु की दशा अगर प्रतिकूल हो, अगर निगेटिव हो तो आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान जरूर होता है। पैसे जरूर डूबते हैं। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि कारण और निवारण ये समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम आई क्यों है, बीमारी आई कहां से है और इसका समाधान क्या है। राहु की दशा अगर निगेटिव हो और आपकी शादी पहले हो चुकी हो तो वैवाहिक जीवन में वहम और शक पैदा हो जाता है। और अक्सर राहु की खराब दशा में बिना कारण के, बिना किसी मजबूत आधार के विवाह टूट भी जाता है। अब राहु का काम देखिए ये है कि ये आपको काल्पनिक समस्याएं देता है, भय देता है, वहम देता है, जीवन साथी के साथ विश्वास कमजोर करता है, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ज्यादा निगेटिव है राहु तो विवाह टूटने की नौबत भी आ जाती है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। आंखों की समस्या का ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, थोड़ा प्रयास अगर आप करें तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है, अनुकूल है, फेवरेबल है और राहु की दशा चले तो इसका क्या प्रभाव होगा? राहु की शुभ दशा अगर जीवन में आ जाए तो आकस्मिक रूप से काम बनने लगते हैं, अचानक सारे बिगड़े हुए काम रास्ते पे आ जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में और फिल्म आदि क्षेत्रों में बहुत लाभ होता है। राहु की शुभ दशा चले तो व्यक्ति आकस्मिक रूप से अचानक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। आकस्मिक धन या संपत्ति का लाभ भी राहु की शुभ दशा में व्यक्ति को होता है और ऐसे लोग अचानक पैसा कमाते हैं। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, इन चीजों से अचानक बहुत सारा पैसा कमाते हैं अगर राहु की अनुकूल दशा हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि राहु जो कुछ भी देता है, जो भी उपलब्धियां देता है, वो उपलब्धियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती, वो उपलब्धियां लंबे समय तक नहीं रहती हैं। तो राहु अक्सर आपको अपनी शुभ दशा में ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, राजनीति में, फिल्म में बड़ी सफलता देगा। लेकिन ये जानिए कि जैसे ही राहु का प्रभाव समाप्त होगा, ये उपलब्धियां नहीं रहेंगी, क्योंकि राहु की चीजें परमानेंट नहीं होती हैं। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर राहु आपकी कुंडली में निगेटिव है और उसकी दशा चल रही है तो स्वाभाविक बात है कि वो आपको बुरे फल देगा, निगेटिव फल देगा। तो राहु के नकारात्मक प्रभाव को उसकी दशा में कैसे दूर किया जाए? घर में कूड़ा कबाड़ बिल्कुल इकट्ठा मत करिए। जो अनुपयोगी चीजें हैं
उनको हटाते रहिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करें जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आपके पास आती हो। रोज सवेरे जल में जरा सा गोमूत्र डालकर उस जल से स्नान करें। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाइएगा। और राहु की दशा चल रही हो तो मांस, मदिरा और तामसिक आहार से परहेज करिएगा। या तो नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं या नियमित रूप से चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। राहु ज्यादा परेशान करे तो महीने में एक अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन दोपहर के समय में निर्धनों को भोजन कराएं। और राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, राहु आकस्मिक परिणाम देता है तो अचानक लॉटरी खुल जाएगी, अचानक आपको कोई रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, अचानक आपको कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी और ढेर सारा पैसा, ढेर सारी संपत्ति आपके पास आ सकती है। राहु की दशा ऐसे परिणाम दिखाती है। लेकिन देखिए, राहु की दशा में जो चीज़ें आप प्राप्त करते हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो राहु की दशा के बाद वो चीज़ें आपके पास से चली जाएंगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक फिल्म में आए, खूब चमके, उसके बाद गायब हो गए। तो सही दशा आई, फिल्म हिट हो गई और उसके बाद फिर उनका राहु समाप्त हो गया, वो वापस चले गए। या राजनीति में भी ऐसा होता है। या आपने अचानक से लॉटरी में करोड़ 2 करोड़ प्राप्त कर लिया, सब खा पी कर खत्म कर दिया, सारी चीज़ें शून्य हो गई। तो ये अचानक से सफलता या अचानक से धन बहुत सारा राहु देता है। लेकिन राहु अगर कोई चीज़ दे रहा है तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके पास लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसलिए उस चीज़ का जितना सही आप इस्तेमाल कर लें उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, जन्मदिन जब आप मनाते हैं तो केक के ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं और उसको मुंह से फूंककर बुझा देते हैं। दीपक जो है, प्रकाश जो है, वो ईश्वर का और जीवन का प्रतीक है। इसीलिए जन्मदिन मनाते समय मोमबत्ती बिल्कुल मत बुझाएं। ऐसा करना हमारी परंपरा में अशुभ है। बेहतर होगा कि जिसका जन्मदिन है उसकी दीपक से आरती करें और बाद में दीपक को पूजा स्थान पर रख दें। अगर लंबे समय से एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं, वहां तरक्की नहीं हो पा रही, वहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद 108 बार ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार को गुड़ का दान करिए। एक तांबे का छल्ला या कड़ा रविवार को धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने से नौकरी में जो तरक्की रुक गई है वो तरक्की ठीक हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।